राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया और प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेस्ट फूड टू डिटरमाइन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर हमको कोई भी न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करना है फूड के अंदर तो हम कैसे टेस्ट करेंगे और उन पे कौन कौन से सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। इन तीनों सॉल्यूशन को यूज़ करके हम टेस्ट कैसे करते हैं ये सीखा था हमने प्रीवियस वीडियो में। आज की वीडियो पार्ट 4 है चैप्टर 2 का। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो चलो शुरू करते हैं विटामिन से। आज हम सीखेंगे विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर और बैलेंस डाइट और डेफिशिएंसी डिजीज़। हमको बैलेंस डाइट क्यों रखनी चाहिए और अगर हमें ये सारे कंपोनेंट्स नहीं मिलते तो हमें कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन से। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो विटामिन्स होती हैं हमें क्यों ज़रूरी होता है खाने के लिए, इसलिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में अगर कोई जर्म्स चला जाता है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं और डिजीज़ से बचाती हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर हमको कोई डिज़ीज़ हो जाती है तो कभी कभी अगर हम दवाई नहीं खाते फिर भी वो ठीक हो जाती है। तो वो इसी वजह से ठीक हो जाती है कि हम अगर बैलेंस डाइट लेंगे, अच्छे से विटामिन्स खाएंगे, अच्छे से ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमको प्रॉपर वे में विटामिन्स खाने चाहिए। जौन से फूड में ये विटामिन्स मिलते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से फूड्स में कौन कौन से विटामिन्स मिलते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी आइज़ को, हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन ऑफ डिफरेंट नेम्स। Some of these vitamins A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K और होता है विटामिन B कॉम्प्लेक्स। यानी कि B कॉम्प्लेक्स जैसे इसलिए बोलते हैं उसमें बहुत तरीके के विटामिन पाए जाते हैं, B1, B2, B3, B6, B5 ऐसे करके, इसलिए उसको बोलते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, B2, B5, B6, B9, B12। इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? ये सारे विटामिन को मिलाकर यानी कि B1, B2, B5, B6, B9, B12 इन सबको मिला के बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ये हमको चाहिए होता है ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, पर विटामिन हमको थोड़ी मात्रा में मिल जाए तो चल जाता है। ऐसे नहीं कि अगर हमने आज विटामिन्स नहीं खाए तो हमको डेफिशिएंसी आ जाएगी। विटामिन्स की डेफिशिएंसी जब आती है जब हम लंबे समय तक विटामिन नहीं खाते, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, हम खा ही नहीं रहे हैं विटामिन रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होते हैं वो खा ही नहीं रहे हैं, तब हमको डेफिशिएंसी आ जाती है। पर कार्बोहाइड्रेट हमको डेली चाहिए खाने के लिए, एनर्जी हमको तभी मिलती है। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। अगर हम विटामिन ए खाते हैं तो हमें स्किन से और आइज से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होती। जैसे सर्दियों में स्किन हमारी कैसे हो जाती है, खुरदरी खुरदरी सी, तो हमको ज़्यादातर विटामिन की चीज़ें खानी चाहिए विटामिन ए से रिलेटेड। तो हमको ये सारी स्किन जो हमारी रफनेस आ जाती है ये सारी नहीं आएंगी और आइज़ भी हमारी अच्छी रहेंगी। और उन लोगों को विटामिन ए ज़्यादा खाना चाहिए जिनको चश्मा लग जाता है, जल्दी उनका चश्मा निकल जाएगा अगर वो विटामिन ए खाएंगे तो। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। विटामिन सी हेल्प करता है बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी से हमारी जो बोन्स होती हैं और जो हमारे दांत होते हैं वो अच्छे रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विटामिन जो हैं उनके सोर्स कौन कौन से होते हैं। विटामिन ए किस में पाया जाता है, विटामिन बी किस में पाया जाता है, सी किस में पाया जाता है, डी किस में पाया जाता है, इन सब। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं कुछ विटामिन ए के रिच फूड जिनमें विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट है एग यॉक, जो एग का अंदर का हिस्सा होता है उसको एग यॉक बोलते हैं। फिश, मिल्क,
कॉड लिवर ऑयल, मैंगो, पम्पकिन एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उन्हें बोलते हैं जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, जैसे पालक, पुदीना, ये सारी चीज़ें, धनिया, ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब है विटामिन डी के रिच सोर्स, वो है मशरूम, एग यॉक, फैटी फिश, सेफ सन एक्सपोजर, स्पिनच, टूना। टूना एक सॉल्ट वाटर फिश होती है, ये नॉन वेजिटेरियन में आती है। और सारे स्पिनच आप खा सकते हो। और अगर आप सुबह सुबह सन में बैठते हो जाकर तो भी सही रहता है, विटामिन डी अच्छे से मिलती है आपको धूप में बैठने से, और बोन्स जो हैं हेल्दी रहती हैं। सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये ज़्यादातर खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। अगर आपको कोई भी डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी से रिलेटेड तो आपको खट्टी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि नींबू, टोमेटो, ये खाना चाहिए। और भी चीज़ों में होता है जैसे ब्रोकली और लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, गुआवा, इन सारी चीज़ों में भी ये पाया जाता है विटामिन सी। बट ज़्यादा ये खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, जैसे नींबू वगैरह में, इनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और सब में ही पाया जाता है पर कम कम। अब है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि इन सारी चीज़ों में विटामिन B1, B5, B6 पाए जाते हैं। इसमें सारे बी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। किस किस में? ओट्स में, स्पिनच में, नट्स में, सोया मिल्क में यानी कि मिल्क में, एग एंड डेयरी प्रोडक्ट में, बीन्स में, फ़िश में, चिकन में और बीफ लिवर में। अभी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कोई चीज़ जो विटामिन ए में भी प्रेजेंट है, विटामिन बी में भी प्रेजेंट है, विटामिन सी में भी प्रेजेंट है और विटामिन डी में भी प्रेजेंट है, यानी कि चारों में प्रेजेंट है। तो ये बोला जाता है कि विटामिन जो होते हैं वो एक से ज़्यादा चीज़ों में प्रेजेंट हो सकते हैं पर सब में प्रेजेंट नहीं होते। यानी आप कोई फूड खा रहे हो तो उसमें आपको एक से ज़्यादा विटामिन मिल जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ का वो सोर्स होगा, जिस विटामिन का वो सोर्स होगा, वो चीज़ आपको मात्रा में ज़्यादा मिलेगी। इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है ताकि आपको ये पता चले कि विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन बी किस में ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी किस में ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन डी किस में ज़्यादा पाया जाता है। आई होप कि आपको विटामिन समझ में आ गया हो। अब चलो शुरू करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नीडेड बाई आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन की तरह मिनरल्स भी हमें थोड़ी मात्रा में चाहिए होता है। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स भी ज़रूरी होता है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए। और मिनरल्स होते क्या क्या हैं? मिनरल्स के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? मिनरल्स होते हैं हमारे कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, जिंक, इनको हम बोलते हैं फॉस्फोरस। अगर आप प्रॉपर वे में इन मिनरल्स को नहीं लेते हो फूड के द्वारा तो डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स के ज़रिए या फिर सिरप के ज़रिए ऐसे देते हैं, पर ये खाने बहुत ज़रूरी है इससे, वरना आपकी ग्रोथ रुक जाती है और हेल्थ ख़राब होती चली जाती है। ये जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये थोड़ी मात्रा में सही पर बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। अगर ये प्रॉपर वे में ना मिलें लंबे समय तक तो हमको सीवियर डिजीज़ हो जाती हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं। अभी आपको ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी डिजीज़ हो जाती हैं अगर हम ये नहीं खाते हैं तो। मिनरल्स आर फाउंड लाइक सीरियल्स, ब्रेड्स, मीट, फिश, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट, नट्स, फ्रूट, स्पेशली इन ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो मिनरल्स होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ों में पाए जाते हैं? ब्रेड, मीट, फ़िश, ये सारे सोर्स होते हैं मिनरल्स के, जिसके द्वारा हमको अच्छे से मिनरल्स मिलता है। अभी क्या होता है, मैं इन चीज़ों की कमी बहुत रेयर केस में देखने के मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? क्योंकि हमारे जो इंडियन खाना होता है वो सारी चीज़ों को मिलकर ही बनाया जाता है, इसलिए हमको ये जो डिज़ीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर केस में देखने के लिए मिलती हैं। अभी जैसे रोज़ का खाना ले लो तो हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं और उसमें सब्जी में दो चीज़ें मिक्स करके तो डालते हैं, जैसे आलू, टमाटर या ऐसी चीज़ें, और दही भी ले लेते हैं, साथ रायता ले लेते हैं दही का, वरना सैलेड्स ले लेते हैं,
अचार ले लेते हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो वो सारी चीज़ों को मिलाकर हमको वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं। तो इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम आती है, इसलिए ये जो डिजीज़ होती हैं हमें बहुत रेयर केस में देखने के लिए मिलती हैं। However, in a given raw materials, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other। अब इसमें वही बताया गया है जो पहले बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लार्जर क्वांटिटी में ही पाए जाते हैं, मतलब एक फूड में ही पाए जा रहे हैं, वही न्यूट्रिएंट दूसरे फूड में ही पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, पर ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट सिर्फ चावल में ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और भी बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है, पर चावलों में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको रिच कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, रिच कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें यही बताया गया है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे फूड्स में पाए जाते हैं, लार्जर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसलिए हमको इनकी डेफिशिएंसी बहुत कम होती है, बहुत रेयर केस में होती है। इसीलिए तो वैरायटी ऑफ फूड बनाए गए हैं ताकि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें अच्छे से। जो जहाँ पे है, जो जौन से रीजन या स्टेट में है, उसको वो सारी चीज़ें मिल सकें, वो सारे कंपोनेंट्स मिल सकें, सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें जो उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर हैं। ये है हमारे कुछ मिनरल्स के सोर्स जिसमें मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। फर्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम में कौन कौन सी चीज़ों में पाया जाता है? मिल्क, चीज़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अवेंडेंट इन कैल्शियम फोर्टिफाई बोन्स हेल्थ, यानी कि हमारी जो कैल्शियम होता है बोन्स को अच्छी रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोराइड। क्लोराइड किस में पाया जाता है? टेबल सॉल्ट में। टोमेटोज़ पैक्ड विद क्लोराइड सपोर्ट फ्लूइड बैलेंस एंड डाइजेशन। ये क्लोराइड जो होता है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारा जो क्लोराइड है उसको बैलेंस में रखता है। मैग्नीशियम, होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स। मैग्नीशियम जो होता है वो हमारे मसल्स को कंट्रोल में रखता है और नर्व फंक्शन अच्छा करता है। फॉस्फोरस, नट्स, सीड, लेग्यूम्स, इन ये रिच होते हैं सोर्स फॉस्फोरस के। फॉस्फोरस प्रोमोट सेल्स मेम्ब्रेन फंक्शन। ये जो फॉस्फोरस होता है वो सेल की मेम्ब्रेन को फंक्शन को बढ़ाता है। पोटेशियम, ये बनाना में पाया जाता है, पोटैटोज़ में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है। फिल्ड विद पोटेशियम रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक हेल्थ। ये पोटेशियम जो होता है वो बनाना, पोटैटोज़, लेग्यूम्स में पाया जाता है और ये ब्लड प्रेशर को और कार्डियक हेल्थ को अच्छी रखता है। फिर नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम टेबल सॉल्ट में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। जूस इम्बर्ड विद सोडियम मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। डाइटरी फाइबर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं डाइटरी फाइबर्स होते क्या हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये किसी टाइप के न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हमको, हमारी बॉडी को, कि इससे खाएंगे नहीं तो हमको कोई डिजीज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो अनडाइजेस्ट फूड को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में मदद करते हैं हमारी बॉडी से, वो होते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। डाइटरी फाइबर जो होते हैं हमारे फूड्स में वो हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। रफेज के मेन सोर्स कौन से होते हैं? होल ग्रेन्स एंड पल्स, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये होते हैं हमारे रफेज के सोर्स। हम नेक्स्ट चलते हैं। रफेज does not provide any nutrients to our body but is essential components of our food। वही दोबारा लौट के कि रफेज जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हमारी बॉडी को, बट ये एसेंशियल होते हैं, यानी कि ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। क्यों ज़रूरी होते हैं? दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट्स रिड्स ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिशंस लेने के लिए वाटर हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एज स्वेट। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिन के थ्रू या तो स्वेट के थ्रू
रिलीज़ हो जाता है। डाइटरी फाइबर्स उन्हें ज़्यादा लेने चाहिए जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, उससे उनका अनडाइजेस्टेड फूड इजीली निकल जाता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। और जो डॉक्टर होते हैं वो हमें दाल वगैरह खाने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि हम इजीली हमारा वेस्ट मटेरियल निकल जाए और कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाए। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquid we drink, such as water, milk, tea. In addition, we add water to most cooked food, vegetables and fruits. हमारे अनडाइजेस्ट फूड को बाहर निकालने के लिए डाइटरी फाइबर और वाटर दोनों हेल्प करते हैं। वाटर हमें सिर्फ पानी पीने से नहीं मिलता, मिल्क में भी मिल जाता है, चाय में भी मिल जाता है, वेजिटेबल्स में भी मिल जाता है, फ्रूट्स में भी मिल जाता है, फूड्स जो पके हुए खाना होता है हमारा उसमें भी मिल जाता है, सिर्फ ड्राई सीड को छोड़कर। अब हमारी एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी 3 दी गई है जिसमें हम ये देखेंगे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वाटर होता है कि नहीं होता है। एक्टिविटी थर्ड में आपको क्या करना है, कट अ टोमेटो इनटू अ पीसेस एंड सी इफ़ इट कंटेन वाटर। एक टोमेटो लेना है यानी कि एक टमाटर लेना है, उसको कट करना है और ये देखना है पीसेस में कट करके कि उसमें वाटर कंटेंट है कि नहीं। ऑब्जर्वेशन, वी सी वाटर इन द टोमेटो। आपको दिखाई देगा कि टोमेटो में यानी कि टमाटर में पानी है। टोमेटो एंड मैनी अदर फूड्स यानी कि टमाटर और अदर फूड्स कंपोनेंट्स लाइक क्यूकम्बर, पम्पकिन, मैंगो, लीची, इन सब में वाटर होता है। इफ़ वी कंपेयर ऑल फूड्स इन होल अपार्ट फ्रॉम सीड्स, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड कंटेन वाटर। सिर्फ जो सीड्स होते हैं उनको छोड़कर मोस्टली सारे फूड्स में वाटर होता है। तो एक्टिविटी 3 से हमें ये पता चलता है कि जो वाटर होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और कभी कभी हमें ऐसे पानी नहीं मिल पाता तो हमें प्यास क्यों नहीं लगती, क्योंकि ज़्यादातर हमारे फूड में पानी प्रेजेंट होता है। जिस चीज़ को काटने के बाद हमारे हाथ पर पानी पानी सा लगे मीन्स कि वो वाटर कंटेंट फूड है। अब पढ़ते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि हमको प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिल सके। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमको स्पेशल काइंड ऑफ फूड खाना है, ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हमको प्रॉपर वे में सारी विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमको प्रॉपर वे में मिल सकें। और ये हमको डेली के खाने से भी मिल जाता है। ईटिंग अ राइट काइंड ऑफ फूड इज़ इनफ। अगर हम अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सही है, ठीक है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ड। और जो आपका खाना आप पका रहे हो उसको अच्छे तरीके से पकाओ। ज़्यादा कुक कर दोगे तो फिर वो उसका न्यूट्रिएंट्स सारे हट जाते हैं। तो उसको प्रॉपरली कुक करो ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जाए नहीं, लॉस ना हो। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. और एक बैलेंस डाइट रखने के लिए आपको कोई एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये जो आप नॉर्मल खाना खाते हो इसको ही रूटीन में अच्छे से खाते रहो प्रॉपर वे में, तो आपको बैलेंस डाइट मिलती रहेगी। नॉर्मल खाना जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल, दही, सैलेड्स, अचार, अगर इन सारी चीज़ों को ही आप अच्छे से खाते रहोगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। अब नेक्स्ट है, इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड एंड कटिंग और पीलिंग दैम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं आपको उन्हें काट कर नहीं वॉश करना चाहिए, हमेशा काटने से पहले वॉश करना चाहिए। अगर आप उनको काटने के बाद वॉश करते हो यानी कि धोते हो तो उनमें से कुछ विटामिन्स चले जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो स्किन होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, किसी किसी की, वो उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाया जाता है और मिनरल्स पाया जाता है, तो उन्हें आपको काटना नहीं चाहिए। जैसे कि एप्पल और वेजिटेबल्स में पोटैटो, तो हमें इनके छिलके उतार के नहीं खाने चाहिए, छिलके के साथ खाने चाहिए ताकि हमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें। सिमिलरली, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। अगर आप किसी भी पल्सेस को यानी कि चावलों को या दालों को रिपीटेड यानी कि वॉश करते रहोगे तो उनके कुछ विटामिन्स और मिनरल्स रिमूव हो जाएंगे उसमें से। तो आपको बार बार नहीं धोना चाहिए।
2 बार धोया इनफ है। पर जो आप 2 बार धो रहे हो और उसका जो पानी होता है उनको हमेशा प्लांट में डालना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, उसे हम इस वजह से नहीं पी सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी होती है, पर हम उन्हें प्लांट में डाल सकते हैं। तो हमारी प्लांट के लिए खाद का काम करते हैं, यानी फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। तो आगे से आप जब भी चावल धो या फिर दालों को धो तो हमेशा उसका पानी प्लांट्स में डालना। अगर मम्मी भी धोती हैं तो उनसे ये बोलना कि इसका पानी जो है बचा हुआ वो प्लांट्स में डालें। अब नेक्स्ट है हमारा, एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब आप कुकिंग करते रहते हो, मीन्स कि उसको कुक करते रहते हो फूड को बार बार, तो उसका न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने लगता है। तो उसे सर्टेन टाइम तक ही कुक करना चाहिए, कुछ समय तक। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सी है वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम उसे कुक करते हैं, इसीलिए जो कुकिंग है वो कुछ टाइम तक ही करनी चाहिए। वेरी हार्मफुल टू अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। जब हम ज़्यादा फैट वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा तेल वाला, तो हमको ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी होता है मोटापा, जिससे हम मोटे होते चले जाते हैं और हमारी एनर्जी कम होती चली जाती है। मान लो कि 2 लोग हैं, वो सेम खाना खा रहे हैं, सेम रोटी, सेम सब्जी, सेम सैलेड, सेम दही, सब कुछ सेम खा रहे हैं, पर उनकी डिफरेंस क्या है कि वो बैलेंस डाइट नहीं रख रहे हैं। मतलब किसी में फैट ज़्यादा है, कोई ओवर कुक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जो अच्छे से नहीं बैलेंस करके खा रहा है तो उसको बीमारियां होंगी। खाना सेम है पर अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं खाया जा रहा है तो उनको बीमारियां हो जाएंगी। और जो दूसरा वाला है वो भी सेम चीज़ें खा रहा है, वही रोटी, वही सैलेड, वही सब्जी, पर वो क्या प्रॉपर वे में खा रहा है, कम कुक कर रहा है, फैट कम ले रहा है, तेल कम डाल रहा है उसमें, तो उसको ये सारी बीमारियां नहीं होंगी। जिनको फैट से रिलेटेड परेशानी हो जाती है तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है उनमें, उनको ओबेसिटी की परेशानी हो जाती है। अब ओबेसिटी का डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको कि वो दिखती कैसी है जब आप परेशान हो जाते हो उस चीज़। देखो ये है ओबेसिटी का डायग्राम। अब ये देखो बैड हैबिट्स से होता है। बैड हैबिट्स कौन सी होती हैं? स्वीट्स ज़्यादा खाना, रेस्ट एट होम, यानी कि आप घर पे आराम करते हो, ज़्यादा टहलने नहीं जाते हो, अनहेल्दी ड्रिंक्स पीते हो, कोका कोला वगैरह, और जंक फूड ज़्यादा खाते हो, पेस्ट्रीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाते हो तो आपको ये ओबेसिटी की परेशानी हो जाती है। खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए पर थोड़ा लिमिट में रह के खाना चाहिए ताकि आपको परेशानी ना हो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़, अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। आदमी क्या होता है कि वो अपना इनफ खाना खा रहा है बट कभी कभी क्या होता है कि उसे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, यानी कि कोई पर्टिकुलर विटामिन्स नहीं मिल रहा या कोई पर्टिकुलर मिनरल्स नहीं मिल रहा, तो उसे क्या होता है डेफिशिएंसी हो जाती है उसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। अगर वही खाना वो लंबे समय तक खा रहा है और उसे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है तो उसे उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि उसके अंदर उस चीज़ की कमी आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि वैरायटी का खाना हमको खाना चाहिए, अलग अलग तरीके का हमको खाना खाना चाहिए ताकि हमको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। हमको डिजीज़ जब होती है जब हमें लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। इसे आप डेफिनेशन में भी लिख सकते हो डेफिशिएंसी डिजीज़ की, कि डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। लंबे समय के लिए अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है मतलब हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ हो गई है उस न्यूट्रिएंट्स की। यह है हमारी टेबल, इसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स दे रखे हैं और उसकी डेफिशिएंसी दे रखे हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें कौन सी डिजीज़ हो जाती है इनकी कमी से, और उनके कुछ सिम्टम्स दे रखे हैं कि अगर हमको ये डिज़ीज़ हो जाए तो हमको कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमको ये वाली डिज़ीज़ हो गई है। सिम्टम्स का मतलब होता है लक्षण। चलो विटामिन ए से शुरू करते हैं। लॉस ऑफ विज़न, अगर हमें विटामिन ए की कमी आती है तो हमें लॉस ऑफ विज़न हो जाएगा।
पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस यानी कि नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न। अगर हमें विटामिन ए की कमी है तो हमें धुंधला दिखाई देगा या फिर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा या फिर रात में थोड़ा कम दिखाई देगा। तो ये होते हैं पुअर विज़न यानी कि विटामिन ए की कमी। विटामिन B1 की कमी से हो जाता है हमको वेरी यानी कि वीक मसल्स और एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। अगर हमें विटामिन B1 की कमी से वेरी रोग हो जाता है तो हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। अगर मसल्स वीक हो जाएंगी तो हमें एनर्जी नहीं रहेगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से हो जाता है हमें स्कर्वी का मतलब होता है ब्लीडिंग गम्स यानी कि हमारे मसूड़ों में से खून निकलेगा। वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील मतलब आपके कहीं घाव हो जाता है तो वो बहुत दिनों में भरेगा अगर आप में विटामिन सी की कमी आ गई है तो। विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स मतलब बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो बोन्स हैं हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं यानी कि झुक जाती हैं। कैल्शियम, आयोडीन और आयरन ये हमारे मिनरल्स, इनकी कमी से क्या हो जाता है बोन्स एंड टूथ डिके यानी हड्डियों में और दांतों में सड़न पैदा हो जाती है। वीक बोन्स टूथ डिके हमारे जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और दांत सड़ने लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से हो जाता है गोइटर रोग हमारे गले पे होता है। जो गले की ग्लैंड्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो नेक की ग्लैंड होती है वो स्वेल हो जाती है यानी कि सूज जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और चिल्ड्रंस में मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, वो अच्छे से काम नहीं करते उनका दिमाग। नेक्स्ट है आयरन की कमी से हो जाता है एनीमिया। ये तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो जाता है लोगों को। खून की कमी होती है, इसमें हमें वीकनेस आने लग जाती है, अच्छे से काम नहीं करते हम, एनर्जी नहीं लगती, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, बिल्कुल वीक लग रहे हैं हम। तो ये है हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़ और उसके सिम्टम्स। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। कल हम इसकी एक्सरसाइज और कीवर्ड्स करेंगे डिटेल में नोट्स के साथ। थैंक यू।